रोग, जरा और अकाल मृत्यु पर विजय पाने के चिन्ह। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की अभिव्यक्ति होने पर अर्थात पंचभूतमय योग गुणों का अनुभव होने पर जिसे योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया है, उस योगी को न रोग होता है, न वृद्धावस्था प्राप्त होती है और न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है। शरीर का हल्कापन, निरोगिता, विषय आसक्ति की निवृत्ति, शारीरिक क्रांति की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, सुगंध और मलमूत्र की न्यूनता, इस पद को योगी की पहली सिद्धि कहते हैं। इस पद से समाहर, द्वंद्व, समाप्त संबंधी एक वृद्धात्व द्वारा पृथ्वी आदि पांच भूतों का निर्देश किया गया है। उस पंचों भूतों के प्रकट होने पर यथार्थ पंचात्मक योग गुण के प्रवृत्त होने पर इस प्रकार ये इसकी व्याख्या है। वह कौन योग गुण प्रवृत्त होता है सो बताते हैं। गंधवती पृथ्वी का गुण, गंध उस योगी को अनुभव होता है तथा जल से रस की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार अन्य भूतों के विषय में समझना चाहिए। कहा भी है, ज्योतिषमती, स्पर्शवती और रसवती तथा इनसे भिन्न एक गंधवती, यह योगी के चार वृत्तियां कही गई है। इस योग प्रवृत्तियों में से यदि एक भी प्रवृत्ति हो जाए तो योगी जन उस साधक को योग में प्रवृत्त हुआ बताते हैं। उस योगी को न रोग होता है, न वृद्धावस्था आती है और न मृत्यु का ही उस पर प्रभाव होता है। किसे? जिसे योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया है, अर्थात जिसे ऐसा शरीर प्राप्त हो गया है कि जिसके दो समूह योगाग्नि से भस्म हो गए हैं। शेष 13वें मंत्र का अर्थ स्पष्ट है। योग सिद्धि या तत्व ज्ञान का प्रभाव। जिस प्रकार मृतिका से मलिन हुआ बिंब मतलब सोने या चांदी का टुकड़ा शोधन किए जाने पर तेजोमय होकर चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म तत्व का साक्षात्कार कर अद्वितीय, अकृत कृत्य और शोकरहित हो जाता है। यथेव इत्यादि, जिस प्रकार स्वर्ण या रजत का पिंड पहले मिट्टी से भरा हुआ यथार्थ मिट्टी आदि से मलिन हुआ रहने पर फिर सुधांत यथार्थ अग्नि आदि से सुधोत यानी निर्मल किए जाने पर तेजोमय होकर चमकने लगता है। मूल में सुधोतम के अर्थ में सुधांतम ये प्रयोग वैदिक है। उसी प्रकार आत्मतत्व का साक्षात्कार करने पर जीव अद्वितीय, कृतार्थ और शोकरहित हो जाता है। अन्य शाखाओं में जहाँ तदत्तमी प्रतीक्षे देही ऐसा पाठ है, वही अर्थ है। योग सिद्धि या तत्वज्ञ की स्थिति। किस प्रकार जानकर जीव शोकरहित होता है सो श्रुति बताती है। जिस समय योगी दीपक के समान प्रकाश स्वरूप आत्मभाव से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, उस समय उस जन्मा, निश्चल और समस्त तत्वों से विशुद्ध देव को जानकर वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। यदा इत्यादि, जिस समय यथार्थ जिस अवस्था में आत्म तत्व से अपने आत्मस्वरूप में कैसे आत्मस्वरूप से दीपोपमम दीपक स्थानीय यथार्थ प्रकाश स्वरूप से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, यह तो शब्द निश्चयार्थक है। अतः तात्पर्य है कि परमात्मा को आत्मभाव से ही जानना चाहिए। कहा भी है, उसने आत्मा को ही जाना है कि मैं ब्रह्म हूँ। कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार करता है सो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ। ध्रुव यथार्थ अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता और संपूर्ण तत्वों यानी अविद्या और उसके कार्यों से विशुद्ध अस्पष्ट है। उस देव को जानकर जीव अविद्या आदि समस्त पासों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा स्वरूप का वर्णन। परमात्मा को आत्मभाव से जाने ये कहा गया। अब उसी का संभावन मतलब सम्मान करते हुए मंत्र कहता है, ये देव ही संपूर्ण दिशा विदिशा है और यही हिरण्यगर्भ रूप से पहले उत्पन्न हुआ था। यही गर्भ के अंतर्गत है, यही उत्पन्न हुआ है और वो यही उत्पन्न होने वाला है। ये समस्त जीवों में प्रतिष्ठित और सर्वोत्तमुख है। ईशः इत्यादि, ये देव ही प्रदिश यथार्थ
पूर्वादि संपूर्ण दिशा और उपदिशाओं है। ये हिरण्य गर्भ रूप से सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भ के भीतर विद्यमान है, यही शिशु रूप से उत्पन्न हुआ है, यही उत्पन्न होने वाला भी है, यही समस्त जीवों में प्रत्यंग अंतरात्म रूप से स्थित है। समस्त प्राणियों के मुख इसी के हैं, इसलिए ये सर्वत्र प्रमुख है। ये अब योगी के समान नमस्कार आदि अन्य साधनों को भी कर्तव्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए श्रुति कहती है, जो देव अग्नि में है, जो जल में है और जिसने संपूर्ण भुवन को व्याप्त कर रखा है तथा जो औषधि और वनस्पतियों में भी विद्यमान है, उस देव को नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवो इत्यादि जिसने संपूर्ण भुवन को यथार्थ स्वयं रचे हुए संसार मंडल को व्याप्त कर रखा है, जो जल आदि औषधियों में और अस्वस्थ आदि वनस्पतियों में भी विद्यमान है, उस विश्वात्मा जगत के मूल कारण परमेश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। नमः शब्द की विरुक्ति आदर के लिए और अध्याय की समाप्ति के लिए है। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिवाजाचार्य श्री मच्छकरंद भगवत प्रणीते श्वेतासुपनिषद द्वादशे द्वितीयोऽध्यायः।